वीरान सड़कें फिर से आबाद हो जाएंगी, लेकिन संभावित रूप से दुनिया जैसा हम पहले सोचते थे वैसी नहीं रहेगी। यह घटना कोई संकट नहीं बल्कि इतिहास में एक अहम मोड़ साबित होगी। अब ऐसा लग रहा है कि भूमंडलीकरण का दौर खत्म हो चुका है। भविष्य में संभव है कि वह अर्थव्यवस्था कम नजर आए जिसमें विभिन्न देशों में एक दूसरे से जुड़ी इकाइयों का जाल फैला हुआ होता है। हमेशा भागदौड़ से भरी जिंदगी गुजारने का तरीका भी संभावित रूप से बदल जाएगा। शारीरिक रूप से हमारा जीवन अतीत की तुलना में अधिक सीमित और अधिक काल्पनिक हो जाएगा। दुनिया में बिखराव बढ़ जाएगा और कई आयामों से लोगों में लचक कम हो जाएगी। कोरोना के बाद जो दुनिया सामने आएगी वह अतीत से बहुत मिलती जुलती होगी, लेकिन यह तो निश्चित है कि भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है वह धीमी हो जाएगी। और यह भी निश्चित है कि कोरोना वायरस ने विश्व की अर्थव्यवस्था की बहुत सी कमजोरियों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। और इससे यह भी पता चल गया कि उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था में कैसी विनाशकारी कमजोरियां हैं। अभी जो हालात पैदा हुए हैं उसके बाद यह निश्चित है कि कोरोना के बाद चिकित्सा साधनों को चीन में या किसी भी गैर उदारवादी देशों में बनाने की बात पश्चिम स्वीकार नहीं करेगा। कोरोना के बाद दुनिया में चिकित्सा और अन्य जरूरी उपकरणों को पश्चिम कहीं और बनाने की अनुमति नहीं देगा। और अब यह विचार कि ब्रिटेन जैसा कोई देश उदाहरण स्वरूप कृषि का काम बंद करके कृषि उत्पादों के आयात पर निर्भर हो सकता है। लोग कम यात्रा करेंगे जिससे एयरलाइनों को भारी नुकसान होगा। कोरोना के बाद की दुनिया में उत्पादन में विस्तार का कोई उद्देश्य नहीं बनाएगा और आबादी में वृद्धि भी रुक जाएगी। आज के उदारवादियों से बहुत पहले स्टीवर्ट मिल ने अधिक आबादी के खतरे को महसूस करते हुए लिखा था कि इंसान से भरी दुनिया पेड़ पौधों और जानवरों से खाली होगी। कोरोना के बाद बनने वाली नई दुनिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी और विभिन्न देश अपनी अपनी जनता को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझेंगे। जो सरकारें इस प्रकार नहीं सोचेंगे उन्हें बुरी तरह से विफलता मिलेगी। कोरोना ने बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। तेल की कीमत ने सऊदी अरब के भविष्य को ही खतरे में डाल दिया, लेकिन इन हालात में भी पूर्वी एशिया में विकास निश्चित रूप से जारी रहेगा। कोविड-19 के सामने सबसे अधिक सफलता से अब तक दक्षिण कोरिया, ताइवान और सिंगापुर ने संघर्ष किया है, लेकिन इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि इस युद्ध में उनकी पारंपरिक रीति रिवाजों ने कोई भूमिका नहीं निभाई। अब अगर यह देश पश्चिमी देशों से अधिक सफलता के साथ भूमंडलीकरण का काम शुरू करें तो हैरत की बात नहीं होना चाहिए। चीन का रुख सारे देश से अधिक जटिल है। कोरोना वायरस के दौरान चीन की गतिविधियों को परखना बहुत कठिन काम है और फिर वह प्रजातांत्रिक देशों के लिए आदर्श भी नहीं हो सकता। फिलहाल पूरी दुनिया आइसोलेशन में है और इसका एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें सोचने का खूब अवसर मिलता है और इस तरह से हम एक बदली हुई दुनिया में जीवन व्यतीत करने की तैयारी कर सकते हैं।